लेकिन क्रिकेट मैच जब बहुत कम अंतर से हो या भारत पाकिस्तान का हो तो देखने में आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। हमेशा चैतन्य आदमी बना रहता है। और यह मैनपुरी का चुनाव इस बार भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जैसा है। 2 दिन से मैनपुरी लोकसभा में जहां भी मैं जा रहा हूं, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कमल के समर्थन में, रघुराज सिंह साग के समर्थन में निकल करके हर जनसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। अपनी बात रखने से पहले मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, क्योंकि आज ही के दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस है और भारत ने संविधान को स्वीकार किया था। भारत में आज से संविधान लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो हमें संविधान के पूर्व की प्रक्रिया के बारे में 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों का शासनकाल था। बात 1936, 1937, 1938 के आसपास की है। अंग्रेजों को लगा था कि हमको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। स्थानीय रियासतों को थोड़ी बहुत छूट वो देने लगे थे। उन्होंने तय किया था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनकी अपनी चुनी हुई सरकार हो और एक बार चुनाव हो जाए और जो भारत के लोग हैं वो अपनी सरकार बना लें, पीछे से हमारा कंट्रोल रहेगा। जब इस देश में मतदान की बात आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद, तो इस देश में पहले वोट देने का अधिकार आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं था। या तो अंग्रेजों के पिछलग्गुओं को था, या साहूकारों को था, या जमींदारों को था, या जो बीए में पास लोग होते थे उन्हीं को था। यानी सामान्य लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने लगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस व्यवस्था को बनाने में जुड़े थे। मैं कह सकता हूं आज अपने देश में रानी और नौकरानी को बराबर वोट देने का अधिकार है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ढेर सारे लोग जो अपनी सत्ता को कठपुतली की तरह नचाने का काम करते थे, इस देश के अंदर उनकी भावनाओं पर कुठाराघात जरूर हुआ। वो सोचते थे भारत के लोकतंत्र में जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं ये हमारी अपनी वसीयत है, ये जमीन की तरह हमें ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बाद हमने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग कहते थे कि अमेठी हमारी जन्मजात पुश्तैनी संपत्ति है, उस पुश्तैनी संपत्ति अमेठी को भारतीय जनता पार्टी की बहन स्मृति ईरानी ने छीना और उनको केरल भागना पड़ा। यह उदाहरण दूर नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे भारत की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपको गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन है। यहां से निकली बात पूरे मैनपुरी में जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और पूरे देश में जाएगी। 2014 से पहले भारत माता का स्वरूप कांग्रेस पार्टी और उन पिछलग्गुओं ने बिगाड़ने का काम किया था। यानी भारत को भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाने जाना लगा था। कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कहीं कोयला घोटाला था, कहीं कॉमनवेल्थ में घोटाला था, कहीं सेना के भवनों में घोटाला था। भारत माता की छवि को धक्का लग रहा था और दूसरी तरफ अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस सोच के आधार पर जनसंघ का निर्माण किया था, उस सोच को लागू करने का भी अवसर भारत में आ गया था। 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर घूम घूम करके भारत की छवि को स्थायी रूप से सुदृढ़ किया और उसको ऊपर बढ़ाने का काम किया। और 2014 के बाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को धरातल पर उतारने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला। हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को शौचालय,
जल जीवन मिशन के तहत नल से जल, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस योजना से और किसान सम्मान निधि से सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जनधन खाते 2018 में खोले गए, 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते जीरो बैलेंस के आधार पर खोले गए। विपक्षी दल कहते थे कि बैंकों में भीड़ लगाने से क्या फायदा, जीरो बैलेंस पर खाते खोल रहे हैं, खाते में चौंधी नहीं है फिर भी बैंक खाता खोल रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा जाता है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 100 पैसा भेजते हैं तो पूरा 100 का 100 नीचे खातेदार के खाते में जाने का काम करता है। जनधन खातों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच डेवलप की थी, कोरोना महामारी का काल आया, कोरोना महामारी का काल आया, बहुत लंबा समय नहीं बीता है। आप सबको याद होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई थी, पूरा देश बंद था। प्रधानमंत्री की एक आवाज पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था सूर्यास्त के समय सब लोग घंटा घड़ियाल लेकर के, थाली लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाएं और कोरोना के लिए लोगों को सचेत करने का काम करें। विपक्षी दल मजाक बना रहे थे। 24 तारीख से लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर, बेड्स के लिए तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाए और साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में कोरोना के टीकों को भी विकसित करने के लिए काम किया। यह दुनिया में पहला मौका था, चाहे टिटनेस का टीका हो, चाहे पोलियो ड्रॉप हो, जब से आए हैं दुनिया में भारत आने में 50-50 बरस लग गए, लेकिन कोरोना का टीका अगर इंग्लैंड में लगा, अमेरिका में लगा, उस दिन भारत में 2-2 टीके लगने का काम पूरे देश की जनता को 1-2 बार नहीं 3-3 बार हुआ। आज चाइना कहा जाता जहां से कोरोना चला वहां आज भी लॉकडाउन है, लेकिन भारत के आम नागरिक और हमारे मैनपुरी के लोग, बगैर मास्क के लोग निर्भय होकर के बैठे हैं। ये देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।